जय हिंद दोस्तों। अजित डोवल जी ने मार्को रूबियो को डायरेक्टली ये बोल दिया कि भारत अब एक्शन मोड में है और पाकिस्तान से एक्शन मोड में डील करेगा टेररिज्म से। जी हां, इस बात का खुलासा आज हुआ है और इसके बाद में अगले दिन मार्को रूबियो कैमरा के सामने एयरपोर्ट पे रिपोर्टर के सामने बोलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टेरर ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं। इसको लेके बहुत बड़ा बवाल हो चुका है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी चीज मांगी है गल्फ के देशों से और पाकिस्तान से जिसने पूरे गल्फ और पाकिस्तान के अंदर भूचाल ला दिया। उन सबको अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए कहा है ईरान के पीस डील के साथ। जी हां, ऐसा एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया ट्रुथ सोशल के अंदर। और इतना ही नहीं, इन सब के बीच में इजराइल ने भारत को भी कुछ ऐसी ही रिक्वेस्ट की। इजराइल ने कहा कि जी आईआरजीसी, ईरान का जो आईआरजीसी है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करना पड़ेगा भारत को। ऐसा एक प्रस्ताव इजराइल ने भारत को दिया, ऐसी एक रिपोर्ट आ जाई है। लेकिन इन सब के बीच में जी जिनपिंग आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से जब मिला, उसने कहा कि जी पाकिस्तान के साथ जो उसकी दोस्ती है वो अनब्रेकेबल है। जी हां, और भी उसने बहुत सारी चीजें कही। और चाइना ने आज भारत को एक गीदड़ भपकी दे दी। कहा कि जी दलाई लामा का जो सक्सेशन अभी चल रहा है प्रोसेस, उससे भारत को बाहर रहना चाहिए। ऐसा एक बात आज चाइना ने कही भारत को। और पाकिस्तान का शहजाद भट्टी, जिसके बारे में हम पिछले 2-3 महीने बात कर रहे थे, बहुत सारे टेरर बर्स्ट हुए हैं भारत के अंदर, वो भारत के लिए अब बहुत बड़ा टारगेट है, ऐसा भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने डिक्लेयर कर दिया। इनफैक्ट माना जा रहा है दाऊद इब्राहिम से भी ज्यादा अब वो रडार में है पाकिस्तान के अंदर। क्या अननोन गनमैन उसे ठोकेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ईरान का एक टीम आज कतर पहुंच चुका है नेगोशिएशन के लिए। जी हां, कतर में डिस्कशंस चल रही हैं इस समय। थोड़ा सा नेगोशिएशंस आगे बढ़ रहे हैं ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और इंडियन आर्मी आर्टिलरी को लेके एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रही है। ऑटोमेशन हो रहा है आर्टिलरी का, इसके बारे में बात करेंगे। क्वाड समिट हर साल नहीं हो पाएगा जी हां, ऐसा आज एक रिपोर्ट सामने आया है। क्या क्वाड यहां पे एक लो प्रायोरिटी इनिशिएटिव बन रहा है? ये खबर अब क्यों आया है? कल क्वाड का समिट है, ये वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे, और क्वाड के रिकॉर्डिंग के समिट के कुछ ही घंटों पहले ऐसा खबर का आना, इसके बारे में बात करेंगे। और भारत, इजराइल और यूएई मिलके ठुकाई करेंगे, किसकी ठुकाई करेंगे वो देखना पड़ेगा। लेकिन रिपोर्ट तो ये आई है कि भारत, इजराइल और यूएई मिलके एक डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं। आज उससे जुड़ी हुई भी एक खबर आई है। इसके अलावा और बहुत सारे और खबर है जो मैं लेके आऊं। इसके लिए लाइक का बटन अभी का अभी दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले 30 मिनट में दूंगा इकट्ठा, आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब अजित डोवल जी की मीटिंग हुई मार्को रूबियो के बारे में, तब हमने उसके बारे में तो बोला, लेकिन उस मीटिंग के अंदर क्या क्या बातें हुई, अंदर की जो खबरें हैं वो आज मीडिया के सामने बाहर आई हैं। और अब माना जा रहा है उस मीटिंग के अंदर अजित डोवल जी ने मार्को रूबियो को कहा कि टेररिज्म जो है पाकिस्तान के अंदर वो सिर्फ एक आइडियोलॉजी नहीं है, एक इकोसिस्टम है, जैसे कि स्टेट डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है। वेल, डोवल जी को पता था, ऑब्वियस सी बात है। ये बातें तो डोवल जी ऑब्वियसली सीआईए के साथ कर ही चुके होंगे। लेकिन कहने का पॉइंट यह है कि उनका मैसेज यहाँ ये था मार्को रूबियो को, सूत्रों के अनुसार, कि पाकिस्तान के अंदर जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ भारत को टारगेट नहीं करता, पूरे रीजन में, अफगानिस्तान और साउथ एशिया के रीजन के लिए वो एक थ्रेट है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कहा, भारत अब सिर्फ टेररिज्म को लेके चौकन्ना नहीं रहेगा, भारत अब एक एक्शन मोड अप्रोच में काम कर रहा है टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क से डील करने के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है जो उन्होंने मार्को रूबियो को कहा कि भारत अब एक्शन मोड पे काम कर रहा है। सिर्फ हम लोग ये इंटरनल सिक्योरिटी नहीं बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जाके ठोकेंगे। ये बात अजित डोवल जी ने स्पष्ट तरीके से मार्को रूबियो को बोल दिया। रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन को पाकिस्तान बेस्ड टेरर से लिंक किया अजित डोवल जी ने। देखिए, ऑलरेडी ट्रस्ट टेक फ्रेमवर्क और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के बारे में कल बात कर चुके हैं, वो रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन डोवल जी की मीटिंग के बाद में अगले दिन सुबह के दिन, मतलब आज सुबह के दिन, जब वो ताजमहल जा रहे थे, उस
टाइम पे मार्को रूबियो ने कैमरा के सामने कहा ये बात कि पाकिस्तान के अंदर है टेरर ग्रुप्स। जी हाँ, ये बात एक्सेप्ट किया है, ऑब्वियस सी बात है, स्टेट डिपार्टमेंट को तो पता ही होगा। लेकिन ये बात कैमरा के सामने मार्को रूबियो का मानना यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं अजीत डोवल जी की जो प्रेशर है, जो प्रेशर भारत ने यहाँ अप्लाई किया है, एटलीस्ट बोलने के लिए तो मजबूर किया। अब एक्शन तो अमेरिका नहीं लेगा क्योंकि ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के उनके लिए एक एसेट है, लेकिन पब्लिकली ये बात बोलना कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक क्लाइंब डाउन है। तो टेक्निकली मार्को रूबियो ने ये कहा है कि जो आसिम मुनीर के साथ हंसते हुए इसका जो फोटो है वो टेररिस्ट को शरण देता है। ये बात तो मानी गया कैमरा के सामने, और इसी के यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा ही डिक्लेयर किए गए टेररिस्ट इस समय आसिम मुनीर के बंदों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं मंच पर बैठ के। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि आज भारत के जो जर्नलिस्ट हैं, पिछले 2 दिन के अंदर एक भी जर्नलिस्ट ने एक पॉइंटेड क्वेश्चन नहीं पूछा। उन्होंने ये जरूर पूछा है कि पाकिस्तान का जो रिलेशन है भारत के साथ, इक्वेशन है, बेसिकली इक्वेशन है, और अमेरिका का जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, उसमें अमेरिका भारत को कैसे देखता है। लेकिन किसी ने भी ये प्रश्न नहीं पूछा कि कैसे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट डेसिग्नेटेड टेररिस्ट, मतलब मार्को रूबियो डेसिग्नेटेड टेररिस्ट, कैसे पाकिस्तान के अंदर मंच पर बैठ के भाषण दे रहे हैं। किसी भी भारत के जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन नहीं पूछा। देखिए, क्या इसका कारण यह है कि सबको यूएस का वीजा चाहिए या आगे जाके ब्लूमबर्ग या रॉयटर्स में जॉब प्रोस्पेक्ट्स चाहिए? खैर, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक चीज है। भारत की मीडिया ने कोई भी ऐसे टफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं है दोस्तों। वो एक क्वेश्चन जो सिद्धांत, जो जर्नलिस्ट है, उसका वायरल हो रहा है, बट वो भी उसने हिम्मत करके पूछा, लेकिन वो डायरेक्टली उसने टेरर ग्रुप की बात नहीं की वहां पे। और सर्गियो गोर, जो भारत के अंदर यूएस के जो एम्बेसडर हैं, जिसको एलन मस्क ने क्या क्या कहा था, आप तो उसको जानते ही हो, लेकिन उसने जो मंच पे बैठ के कल डोनाल्ड ट्रंप से बुलवा, अब आप सुनिए क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। I love India, you know, मोदी जी, you know, I love प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऐसा सब बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही और पूरा मस्का लगा दिया मंच पे, you know, मार्को रूबियो के सामने, सर्गियो गोर के सामने। लेकिन एक बहुत ही अजीब सी बात भी कही जो थोड़ी अजीब लगी, सुन लेते हैं। अब आप ये वाले लाइन सुनिए। We've never been closer to India, and India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy. If India needs any help, they can call me. ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो ये अजीब सी बात क्यों कही? अगर भारत को किसी चीज की मदद की जरूरत है तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं, भारत मुझे कॉल कर सकता है। तो क्या ये इनडायरेक्टली एक टॉन्ट था या एक मैसेज था कि यू नो, जो डोनाल्ड ट्रंप ने उस टाइम पे कहा था कि मैंने मीडिएशन कराया भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो यहाँ पे क्या वैसी कोई यहाँ पे एक अजीब सी बात उसने कही? आपको क्या लगता है? इस पॉइंट को हमें सीरियसली लेना चाहिए कि कमेंट पे लिख के बताइए। और भाई, पाकिस्तान और गल्फ के देशों में भूचाल आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल में एक बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी। इसके अंदर बेसिकली उसने ये कहा कि ट्रंप का एक फोन कॉल हुआ था सैटरडे के दिन, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया, कतर और इनफैक्ट तुर्की भी थे, जॉर्डन भी थे और पाकिस्तान भी था, पाकिस्तान के लीडर्स भी थे, वो सब थे। और उन सबको ट्रंप ने कहा कि आप जो हैं, आप अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लीजिए और इजराइल के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर लीजिए। अब आप सोचिए पाकिस्तान के लिए कितनी कैसा लगा होगा। अचानक माना जा रहा है, रिपोर्ट के अनुसार, कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार, पूरा शांत हो गया था कॉल, कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं था, अचानक शांति हो गया था। और ट्रंप ने उस कॉल में फिर पूछा, क्या बात है भाई, आप लोग इतने शांत क्यों हो गए? मैंने ऐसा बोला। अब्राहम अकॉर्ड, शॉर्ट में आपको 2 लाइन में बता दूं तो बेसिकली वो जो गल्फ के देश हैं, उनके जो रिलेशंस हैं इजराइल के साथ, वो नॉर्मलाइजेशन करने के लिए अब्राहम अकॉर्ड्स है। मतलब अब्राहमिक रिलीजन्स जो हैं, उनके आपस में, उनके बीच में एक सुलह कराने का एक प्रयास है अब्राहम अकॉर्ड्स। उस अकॉर्ड को ऑलरेडी यूएई साइन कर चुका है, बहरीन भी साइन कर चुका है, सूडान साइन कर चुका है, लेकिन रेटिफाई नहीं किया उनके पार्लियामेंट में। अब माना जा रहा है कुछ और देश भी करने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनके तो पासपोर्ट पे ही लिखा हुआ है कि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते। अब्राहम अकॉर्ड्स क्या साइन करेंगे जाहिल लोग। लेकिन सऊदी अरेबिया, कतर, ये लोग अपने आवाम को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।
जाएंगे अगर अब्राहम अकॉर्ड साइन करेंगे। और ट्रंप ने यहां रुका नहीं, ट्रंप ने कहा, मैं आपको रॉयटर्स का हेडलाइन भी दिखा देता हूं, ट्रंप लिंक्स अब्राहम अकॉर्ड्स टू इजराइल डील, मतलब इजराइल का डील अगर साइन होगा, अगर करना है तो अब्राहम अकॉर्ड्स भी साइन कर लो साथ में। ऐसा एक पुश करने की डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पे कोशिश करी है और एक चाल चली है यहां पे। अब ये मुंगेरी लाल के सपने हैं डोनाल्ड ट्रंप के, क्योंकि अभी तक पीस डील तो साइन नहीं हुआ, ठीक है, पीस डील तो बहुत दूर है। उतने में एक और शर्त रख दिया अब्राहम अकॉर्ड्स का। अब अब्राहम अकॉर्ड्स कहां से आ गया, यही देखने वाली बात है। और उसका लैंग्वेज आप देखिए, आई एम मैंडेटरीली रिक्वेस्टिंग दैट ऑल कंट्रीज इमीडिएटली साइन अब्राहम अकॉर्ड। ये आप लैंग्वेज देखिए, आई एम मैंडेटरीली रिक्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, मैंडेटरी है, ये आपको करना ही है साइन। और यहां वो रुका नहीं, उसने एक तरफ से बेइज्जती भी कर दी गल्फ के। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं बेइज्जती कर दी, उसने ये भी लिखा कि ईरान को भी ज्वाइन करना चाहिए अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर। जी हां, अब आप बताइए, लाहौरी चूर्ण का सेवन कर रहा है कि कौन सा नशा यहां पे चल रहा है, या वो नेगोशिएशन के अंदर एक मैक्सिमलिस्टिक अप्रोच रख रहा है। मैक्सिमलिस्टिक अप्रोच वो होता है कि जब आप किसी नेगोशिएशन के अंदर आप ऐसा कुछ शर्त रख दो जो इतना कठिन है कि जो आपके सामने जो नेगोशिएट कर रहे हैं वो उससे थोड़ा भी अगर नीचे कुछ मान लेते हैं तो आपके सामने वाले को ऐसा लगे कि भाई वो जीत गए, जबकि हार तो उनकी हो गई। उन्होंने ऐसी बातें मनवा ली होगी जो वैसे वो नहीं मानने वाले थे। तो ये एक कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है, हम इसको वैसे भी देख सकते हैं यहाँ पे। और ट्रंप ये करता है, हमेशा करता है, और ट्रंप चुभने वाली बात ही करता है। अब आप सोचे, जब ऑपरेशन सिंदूर में हमने ठोका था पाकिस्तान को, उसके तुरंत बाद ट्रंप ने एक स्टेटमेंट बोला था, अगर आपको याद है। उस टाइम पे ट्रंप ने कहा था कि मेरे पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे हैं फील्ड मार्शल के साथ, और आगे जाके पाकिस्तान के साथ हम ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगे, और क्या पता पाकिस्तान किसी दिन भारत को तेल बेचेगा। याद है आपको, ऐसा एक बेतुकी बात कही थी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो वो भी तो मुंगेरी लाल के ही सपने थे ना। और शायद ट्रंप को ये सारी बातें पता है कि ये रबिश है, प्रेशर टैक्टिक्स है। और दूसरा, इजराइल ने भी भारत को ये कहा है कि जी आप IRGC को एक टेरर स्पॉन्सर डिक्लेयर कर दो, टेररिस्ट डिक्लेयर कर दो ईरान के IRGC को। अब ये खबर द प्रिंट ने लीक किया है। द प्रिंट बहुत ही अजीबोगरीब आर्टिकल्स छापता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है। हर चीज सच भी नहीं होती, लेकिन मैं इतना बोलूंगा ज्यादातर सच ही होती है। मेजॉरिटी तो जहां मैंने ऑब्जर्व किया है उनका सच ही होता है। तो यहाँ पे अगर उन्होंने ये बात पब्लिश किया है कि इजराइल के ऑफिशियल्स ने, मल्टीपल ऑफिशियल्स ने उनको कहा है कि वी हैव सम सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इंडिया विद रिगार्ड्स टू IRGC। इजराइल का ये कहना है कि हमारे भारत से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि 44 कंट्रीज ने IRGC को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है, और अब समय आ चुका है भारत को भी यही कदम उठाने पड़ेंगे। और इजराइल के ऑफिशियल ने ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जी ऑस्ट्रेलिया का देख लीजिए, वो मेलबर्न और सिडनी में 2024 में कुछ एंटी सेमिटिक अटैक्स हुए थे, उसके बाद में देखो ऑस्ट्रेलिया ने भी डिक्लेयर कर दिया। देखिए बात ऐसी है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो इतना दूर है कि इजराइल का मिसाइल वहां पहुंचते पहुंचते थक जाएगा बीच में, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का ईरान से कोई ऐसा मेजर डिप्लोमेटिक रिलेशन वैसे कोई बड़ा है था भी नहीं कभी, ना कोई कॉरिडोर है ना कोई चीज है। तो ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण यहाँ ना ही दे तो इजराइल बेटर है। लेकिन पॉइंट यहाँ यह है कि इजराइल के यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन है। और इनफैक्ट देखिए, इजराइल का एक बात मानना पड़ेगा, इजराइल ने लश्कर तैयबा और जो जैश ए मोहम्मद है उनको टेरर ग्रुप्स घोषित किया है। बाय द वे, इजराइल ने भारत से रेसिप्रोकेट करने के लिए मांगा था। इजराइल ने भारत से बोला था कि हमास को आप भी डिक्लेयर कर दो टेरर ऑर्गेनाइजेशन, पहले कहा था, लेकिन भारत ने कहा नहीं हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इंटरनली 0.5 फ्रंट है ना, वो तो वैसे भी एक्टिवेटेड ही रहता है हमेशा, तो इसके वजह से और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। वो रीजन दिया था भारत ने उस टाइम पे जब इजराइल ने कहा था। और वैसे हमास, तो टॉपिक से डिवेट नहीं हो रहा हूं, लिंक कनेक्शन ही है। बेसिकली हमास पाकिस्तान के POK के ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जाके लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के लोगों को ट्रेनिंग तो दे ही रहा है ना हमास। पिछले 2 साल के अंदर हमास के ऑफिशियल्स जो लीडर है वो 7 बार पाकिस्तान आ चुका है। इसके बाद भी भारत हमास को टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं कर रहा है, तो भारत IRGC को क्या करेगा? मैं कहने का पॉइंट वो है। तो हमारी सरकार जो है वो, अगर जो लोग POK के अंदर जाके लश्कर तैयबा को ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको ही टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं घोषित कर रहे हैं, तो IRGC को थोड़ी करने वाले हैं, जिसके साथ छाबार पोर्ट और हसीन सपने हमने भी तो देखे थे छाबार पोर्ट के ईरान के साथ। आज वो पाकिस्तान के साथ मिलकर डबल गेम खेल रहा है, तो ये तो होने नहीं वाला। तो आज आसिम मुनीर पाकिस्तान के का जो है फील्ड मार्शल जो है वो जाके चाइना के अंदर वांग यी से मिला, फिर जी जिनपिंग से मिला, और फिर जी जिनपिंग आसिम मुनीर के सामने आमने सामने टेबल पे बैठा ही देखिए
देखिए इतना बड़ा टेबल है, दोनों पाकिस्तान और चाइना के डेलीगेशन थे, ये सामने आप देख रहे हैं, जी जिनपिंग यहाँ बैठा था, यहाँ शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर बैठे थे, और जी जिनपिंग ने उसे आसिम मुनीर को ये कहा कि जी आपका जो हमारा पाकिस्तान के साथ जो टाइज है वो अनब्रेकेबल है, और जो चपरासी जो है शहबाज शरीफ, जिसको पीएम बोलते हैं पाकिस्तानी, जो आसिम मुनीर का चपरासी तो है, तो उसने कहा कि जी वी आर आयरन ब्रदर कंट्रीज ऑल, और जी जिनपिंग ने कहा ऑल वेदर है हमारा, अनब्रेकेबल है। और जी जिनपिंग ने ये भी बात कही कि नो मैटर हाउ द इंटरनेशनल सिचुएशन चेंजेस, चाइना ऑलवेज प्रायोरिटाइजेस द डेवलपमेंट ऑफ चाइना पाकिस्तान रिलेशन, मतलब पूरे विश्व में चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, चाइना हमेशा पाकिस्तान को प्रायोरिटी बेसिस पे देखता है उसके नेबरहुड में। मतलब चाइना ने ये खुला बोल दिया, जी जिनपिंग ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया है कि चाइना के नेबरहुड में जी जिनपिंग पाकिस्तान को प्रायोरिटाइज करता है दूसरे देशों के कंपैरिजन में। इससे क्लियर बात क्या हो सकता है? इसके बाद में भारत के अंदर कोई अगर है कि ये सोचता है कि भाई चाइना के साथ हमें मिलकर काम करना चाहिए, तो अब क्या ही बोले, नहीं है, ऐसे ऐसे लोग हैं भारत के अंदर। फिर जो पीस टॉक्स में जो बातें हुई वो पूरा उन लोगों ने शेयर किया, जाहिलों ने, पाकिस्तानियों ने उसे, और जी जिनपिंग शहबाज शरीफ को ओल्ड फ्रेंड बुलाया। लेकिन यहां पे ना आप ये भी देखिए, जी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ को ओल्ड फ्रेंड बुलाया, आसिम मुनीर की एक्चुअली नाम भी नहीं लिया जी जिनपिंग ने इस मीटिंग के अंदर। ये एक नोट करने वाली बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कुछ वैसा है, लेकिन नाम भी नहीं लिया, ठीक है, ये पूरे मीटिंग के अंदर। लेकिन शहबाज शरीफ को ओल्ड फ्रेंड कहा। डोनाल्ड ट्रंप वहां पे आसिम मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल बोलता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ का नाम लेता जरूर है, लेकिन अगर आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो फील्ड मार्शल की बात करता है डोनाल्ड ट्रंप। तो यहां पे हमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि चाइना कहीं ना कहीं जानता है ये बात कि आसिम मुनीर एक अमेरिका का, प्रो अमेरिका का पपेट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इमरान खान जो प्रो चाइना था, इमरान खान जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर था पाकिस्तान के अंदर, वैसे पता नहीं धांधली उसने भी किया है कि पाकिस्तान का तो कुछ पता नहीं होता अंदर से, लेकिन ठीक है जो भी है, एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर इमरान खान था, उसके रिश्ते जी जिनपिंग से थे, चाइना से थे, तो वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू करने के लिए जी जिनपिंग यहाँ पे शहबाज शरीफ को ज्यादा एड्रेस कर रहा था, ना कि आसिम मुनीर को। ये एक नोट करने वाली बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हथियार नहीं देगा, लेकिन आप समझ लीजिए दोस्तों, इन चीजों को हम बारीकी से इस चैनल में ट्रैक करते हैं, इसके लिए लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, आप अपडेटेड रहेंगे। और आज ही के दिन चाइना ने भारत को भी एक मैसेज दिया, भारत को ये कहा कि आप जो हैं, आप ना ये दलाई लामा के सक्सेशन के झंझट में मत पड़िए, वी डोंट वांट एक्सटर्नल इंटरफियरेंस, ये बात चाइना ने आज भारत को कही। और जो उन्होंने ये कहा कि जी जो सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस समय वो ओथ ले रहा है। देखिए इस समय दलाई लामा जी का जो एज है 91 है, और नया लामा सेलेक्ट हो रहा है, और अब रिसेंटली एक इलेक्शन हुई पूरे विश्व में दलाई लामा का जो ग्रुप है उनके बीच में, और एक पॉलिटिकल लीडर अपॉइंट हुआ दलाई लामा के गुट का। और अब इसके बाद में माना जा रहा है कि दलाई लामा का यह मानना है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंदर नया दलाई लामा का जन्म होगा, ऐसा दलाई लामा इस समय बोल रहे हैं। और ये भी कहीं ना कहीं चाइना के लिए एक तमाचा है, क्योंकि ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है, और चाइना जो है वो क्लेम करता है, फेक क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। तो दलाई लामा चाइना के जले पर नमक छिड़कने के लिए कह रहा है कि भाई मेरा जो सक्सेसर है वो अरुणाचल प्रदेश में पैदा होगा, ना कि एक अथॉरिटेटिव डिक्टेटरशिप चाइना के अंदर। तो यहाँ पे चाइना और वहां पे चाइना जो लहासा के अंदर अपना खुद का एक दलाई लामा को चूज करने वाला है। जी हाँ, चाइना बोल रहा है हम लॉटरी सिस्टम करेंगे वहां पे लहासा में, और लॉटरी सिस्टम से हम एक नया लामा सेलेक्ट करेंगे, और दलाई लामा बोल रहा है नहीं, उनका एक सिस्टम है, कभी मैं विस्तार में हम डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे, ये डेली अपडेट है, तो यहाँ पे और भी सारे अपडेट्स हैं। तो कहने का पॉइंट यह है कि चाइना ने भारत को ये एक आज अपने डिप्लोमेटिक सोर्सेस के द्वारा ये मैसेज दिया है, मतलब चाइनीज एम्बेसी के स्पोक्स पर्सन ने बोला है ये बात, तो मतलब ऐसा कोई इनडायरेक्ट बात या कोई कहीं सुनी बात नहीं है ये। लेकिन देखिए भारत ने भी यहाँ पे बोल दिया है कि हमारा पोजीशन एकदम क्लियर है यहाँ पे कि अगला लामा कौन है वो दलाई लामा ही चूज करेगा। जी हाँ, हमने ये बोल दिया है, हालांकि हम तिब्बत को चाइना का पार्ट इनडायरेक्टली मानते ही हैं, अब वो मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, लेकिन मानते हैं। लेकिन हम ये भी बोलते हैं कि जी दलाई लामा को हक है अगला लामा चुनने का, ये भी हमारा एक ऑफिशियल स्टांस है। देखिए इस चैनल में पिछले 3 महीनों में हमने ना जाने कितने टेरर मॉड्यूल्स बस्ट हुए हैं, सबको कवर किया है। जो
पुराने व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं आपको पता होगा, जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, आई एम श्योर बहुत सारे होंगे। तो आज वही चीज यहाँ पे आज उसका खुलासा हुआ कि शहजाद भट्टी जो है, इसका नाम बार बार आता था हर टेरर मॉड्यूल के अंदर कहीं ना कहीं। अब ये पाकिस्तान का नंबर 1 टेररिस्ट बनने वाला है बहुत जल्द। बहुत जल्द क्या, ऑलरेडी बन रहा है हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा। आज इसके बारे में एक रिपोर्ट भी आई। जम्मू एंड कश्मीर के जो डीजीपी हैं नलिन प्रभात जी, उन्होंने इनफैक्ट एक डायरेक्ट वार्निंग भी दे दिया शहजाद भट्टी को। इसका वैसे आईएसआईएस के साथ भी लिंक है इसका, और इसको एक वार्निंग दिया कि अगर ये क्रॉस बॉर्डर नार्को टेरर ऑपरेशंस इसने कंटिन्यू किया तो वी विल हंट यू एंड हाउंड यू वेर एवर यू आर। हम तेरा हंट करेंगे, ऐसा हमारे जो डीजीपी हैं कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने कहा को। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हमारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इन्होंने जितने भी मॉड्यूल्स बर्स्ट किए हैं, इनफैक्ट दिल्ली के अंदर भी जो भी मॉड्यूल्स बर्स्ट हुए, सब में इस बंदे का नाम आ रहा है। तो ये बंदा अब सिर्फ एक ड्रग स्मगलर नहीं रहा है, ये एक नार्को टेरर का काम कर रहा है पाकिस्तान के आईएसआई के लिए। ये बात हमारे एजेंसी ने बता दिया है। और जो ये रिपोर्ट के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि तहरीके तालिबान हिंदुस्तान TTH नाम का एक नया आउटफिट बनाने की ये कोशिश कर रहा है, जहां पे ये इस समय रिक्रूटमेंट कर रहा है। और ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के माध्यम से ये पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से ये लोगों को रिक्रूट कर रहा है ये जो बंदा। और पाकिस्तान और दुबई से इसके जो बंदे हैं ये ऑपरेशंस कर रहे हैं इस समय। तो देखिए, अगले बार जब हमें स्ट्राइक्स करने हैं या ठुकाई करना है या कोई अननोन गनमैन को भी, धुरंधर को अपना काम करना है, तो ये बंदा रडार में है, ऐसा माना जा रहा है इस समय। भैया नंबर तो इसका लग चुका है। और इसके जो सो कॉल्ड साथी हैं अजमल गुज्जर और अबिद जट, इन लोगों की भी ठुकाई होगी, ऐसा भी ये भी नाम सामने आ रहे हैं। अब देखिए, ईरान का एक डेलीगेशन इस समय कतर के अंदर है। अरकची, कालिबफ और जो मेन नेगोशिएटर्स हैं वो कतर पहुंच चुके हैं। वहां पे जो मुआवजा इनको देना है, जो पैसे देना है, जो नुकसान हुआ है, ऐसे। और सेंट्रल बैंक का भी ऑफिशियल है ईरान का। तो एक तरफ अमेरिका बोल रहा है हम कोई एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, और दूसरी तरफ ईरान कतर पहुंच गया। क्या यहाँ पे कोई बैकडोर डील है कि गल्फ के देश पैसा इकट्ठा करके पॉकेट मनी दे रहे हैं ईरान को, या सुपारी दे रहे, या सॉरी वो वर्ड नहीं, हफ्ता बोलते हैं, हफ्ता दे रहे हैं कि ये रोक दिया जाए यहाँ पे। खैर ये चीज तो हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन अमेरिका ने ऑफिशियली कैमरा के सामने तो यही कहा है कि कोई $1 भी, $1 भी नहीं मिलेगा ईरान को। देखिए, इंडियन आर्मी के तरफ से एक अपडेट आई है। हमारी जो 105 mm इंडियन फील्ड गन जो है, जो हमारे जो बोफोर्स गन्स हैं, K9 वज्रा हैं, और भी जो हमारे गन्स हैं, इनको इस समय धीरे धीरे ऑटोमेट किया जा रहा है। धीरे धीरे क्या, इनफैक्ट एक फास्ट डेडलाइन लेके अगले 2-3 साल के अंदर पूरा जो हमारे वेपन सिस्टम्स को ऑटोमेट करने की बात इस समय चल रही है। मतलब ये जो गन्स हैं, इनकी जो टारगेटिंग है अब मैनुअली नहीं होगा, कंप्यूटराइज्ड होगा। मतलब इनकी एक्यूरेसी बहुत ही स्ट्रांग होगी और बहुत ही फास्ट रिलोड होगा, बहुत ही फास्ट ठुकाई होगी। और पाकिस्तानी और चीनियों को ठोकने के लिए यहाँ पे मस्त गोले तैयार किए जा रहे हैं। और द प्रिंट की एक और अजीब सी रिपोर्ट, एनुअल क्वाड समिट अनलाइकली गोइंग फॉरवर्ड। मतलब हर साल अब क्वाड के लीडर की समिट नहीं होगी, क्योंकि जो प्रेसिडेंट्स हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, राइट, जापान, उनके जो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर साथ में आ नहीं रहे, शेड्यूल्स मैच नहीं हो रहे, इसके लिए नहीं होगा। वैसे भी पिछले 4-5 साल में हर साल तो हुआ ही नहीं है, शायद एक ही बार हुआ है ये समिट, बाकी तो वर्चुअल होता है। तो यहाँ पे अब एनुअल क्वाड समिट नहीं होगा। तो इससे ही मालूम पड़ता है कि क्वाड की प्रायोरिटी इस समय क्या है देश के लिए। देखिए, जो चीज आपके लिए जरूरी होती है ना, वो चीज के लिए आप कितना भी ट्रैवल करोगे, राइट। G7 समिट इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए हमेशा G7 समिट में जाता है ना, अमेरिका के प्रेसिडेंट जाते हैं ना। क्वाड समिट में जाने के लिए क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये एक लो प्रायोरिटी चीज है क्वाड। वो मैं नहीं बोल रहा हूं, या ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे, अगर ये सच है, अगर ऐसा होता है तो। और लेकिन ये बिलीवेबल स्टोरी लग रहा है, क्योंकि पिछले 4-5 साल में तो हार्डली आई थिंक एक ही बार हुआ है फिजिकल मीटिंग क्वाड की। अजीब मुझे ये स्टोरी का ये लगता है कि आप देखिए, क्वाड समिट के कुछ ही घंटों पहले ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश करना, कहीं ना कहीं क्वाड
क्वाड का जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है उसको वीकन कर देता है। तो ये हरकतें 0.5 फ्रंट की होती हैं। देखिए, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, ना अमेरिका की, ना चाइना, ना किसी की। मेरा कहने का पॉइंट है कि चाइना दुश्मन है, बराबर। क्वाड का एक मीटिंग कल हो रहा है फॉरेन मिनिस्टर्स का, ये वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे। तो सपोर्ट करो ना यार उसको। अगला मीटिंग होगा नहीं होगा ये तो किसको पता है, होगा तो होगा, लेकिन खुद अगर ये ऐसे आर्टिकल छापोगे तो कहीं ना कहीं भारत का ही नुकसान हो रहा है ना। चाइना को जो चुभने वाली जो चीज है क्वाड, उसको आप ब्लंट कर रहे हो ये ऐसे आर्टिकल छाप के। एक हफ्ते बाद आर्टिकल छाप लो ना। और देखिए, आज ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। एक वीडियो आज वायरल हो रहा है। इजराइल का एक चैनल है i24 नाम का न्यूज चैनल है, उन्होंने एक पूरा एक वीडियो बनाया है। इसके बारे में विस्तार में कभी बात करेंगे क्योंकि इसमें बहुत डिटेल्स हैं, अगर डिटेल में जाने जाएंगे तो। लेकिन ये डेली अपडेट है, मैं आपको एक सार बता देता हूं। बेसिकली ये वीडियो जो आज वायरल हो रहा है इसमें ये दिखाया है कि यूएई फाइनेंस कर रहा है, इजराइल टेक्नोलॉजी दे रहा है और भारत स्केल कर रहा है। आप समझ रहे हो, पैसे यूएई दे रहा है, इजराइल टेक्नोलॉजी दे रहा है और भारत मैन्युफैक्चर कर रहा है और स्केल कर रहा है। और जो वेपन्स भारत मैन्युफैक्चर करेगा वो भारत इजराइल और यूएई को सप्लाई करेगा और खुद भी यूज करेगा। तो यहाँ पे भारत, यूएई और इजराइल का एक एक्सेस बन चुका है। और ये इसमें भारत के भी एक पत्रकार वैसे थे इस रिपोर्ट के अंदर। और इजराइल, भारत और यूएई का ये एक अलायंस है, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए, ये हो चुका है। इसमें कोई दो राहें नहीं है यहाँ पे। तो कुल मिला के पाकिस्तान का नाम लिया गया है, लेकिन नाम लेने से क्या होता है, काम बिगाड़ेगा जब मार्को रूबियो और यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट तब कुछ होगा, वरना तो सीआईए का साथ ही दे रहा है पाकिस्तान का। और चाइना अब पाकिस्तान को अपने गोदी में ले रहा है, ठीक है। पाकिस्तान थोड़ा सा क्या अमेरिका के गोदी से 2 मिनट के लिए क्या थोड़ा टहलने के लिए निकल गया, यहाँ पे तुरंत चाइना ने दबोच लिया उस बच्चे को, पाकिस्तान को। और भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है, हमें ट्रंप ने हेल होल कहा नहीं कहा, ट्रंप 100 बातें बोलता है 100 लोगों के बारे में, ठीक है। भारत के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उस चीज को लेके, लेकिन ये बात कभी ना कभी अमेरिका को ऑब्वियसली दिखेगी कि ट्रंप के बाद में भी हो सकता है या उसके एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे भी हो सकता है कि पाकिस्तान और चाइना भी यहाँ पे क्या डबल गेम खेल रहे हैं। और कहीं ना कहीं उस इंटरेस्ट को, जब वो इंटरेस्ट जब क्लैश होंगे तो उसके बाद में अमेरिका और भारत, अमेरिका के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा भारत के साथ अलाइन होने के लिए। इनफैक्ट मैं तो उल्टा देखूंगा, अमेरिकन को ये लगता है कि भारत के पास कोई और ऑप्शन नहीं है अमेरिका के साथ अलाइन होने के लिए, लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली देखें तो उसका एक्चुअली ऑपोजिट ट्रू है। हमारी अमेरिका के पास और क्या ऑप्शन है, चाइना नहीं है उसके पास, मैन्युफैक्चर करना है तो भारत एकमात्र ऑप्शन है। और कौन सा देश है जो इतना स्केल कर सकता है, राइट। तो ये चीज को हमें समझना पड़ेगा और उस कॉन्फिडेंस के साथ डील करना पड़ेगा। और जयशंकर जी और अजीत डोवल जी को आई एम श्योर वो यही चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की ठुकाई होगी, इस बात का कंफर्मेशन आज अजीत डोवल जी ने मार्को रूबियो को भी ये बात बोल दिया। और ये थे आज के अपडेट। दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक का बटन तो दबाना बनता है। और क्यूआर कोड आपके सामने, इसमें अगर आप कंट्रीब्यूट करके इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तो क्वालिटी इंप्रूव करेंगे और वीडियोस जल्दी भी लेके आएंगे। और सुपर स्टिकर खरीद के आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और आप कमेंट जरूर कीजिए, जय हिंद लिख दीजिए, जय श्री राम लिख दीजिए, आपको जो लिखना है लिख दीजिए, कमेंट भी कीजिए। इस वीडियो का रीच बढ़ाइए ताकि ये चैनल ग्रो हो, चैनल सर्वाइव कर सके, एक्सपैंड हो। क्योंकि अगर ये चैनल एक्सपैंड नहीं होगा अगले कुछ महीनों में तो मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा। इसके लिए सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।